हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए रसोई के बर्तनों पर है जो नॉन स्टिक कोटिंग के लिए जो किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। किसका प्रयोग किया है? टेफ्लॉन का। रसोई के बर्तनों पर है जो नॉन स्टिक यानी ना चिपकने वाले है जो बर्तनों पर है जो किसका परत चढ़ा रहता है? उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? कलकत्ता उच्च न्यायालय। किसके? कलकत्ता उच्च न्यायालय। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। कब हुआ था? 1862 में। 1862 में 3 गो उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, इसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। थोड़ा तबीयत खराब है, आवाज़ को अति कीजिएगा, मतलब अगर कुछ ऐसा सुनने में दिक्कत मैनेज कीजिएगा, जैसे भारी बोली लगता होगा। तो इसमें जो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 गो। वर्तमान में 25 गो, जिसमें 1862 में कितने उच्च न्यायालय? 3 उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तो उसी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्राधिकार में आता है, किस में आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। उसी तरह वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 गो। कितने हैं? 8 गो। तो उसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर का अपना है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली का अपना है, चंडीगढ़ का जो पंजाब हरियाणा वाले में आ जाता है। उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय। किस में? मुंबई में। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप है जो किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? केरल के। किसके? केरल के। एक पुदुचेरी है जो किस उच्च न्यायालय? तमिलनाडु उच्च न्यायालय यानी चेन्नई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके? कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता। कल दरोगा में पूछ लेता कि जनसंख्या जो घनत्व है जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या मतलब घनत्व है जो किस केंद्र शासित प्रदेश का? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसका? अंडमान निकोबार। और राज्य में पूछा था कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में? बिहार में। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में। जनसंख्या पूछता था वाल उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछा। यहाँ जो प्रत्येक है जो 1000 किलोमीटर पर कितना? 1106 व्यक्ति। दोनों क्वेश्चन था, राज्यों वाला था बिहार और केंद्र शासित प्रदेश वाला भी। राज्य में ज्यादा वाला पूछा था और केंद्र शासित प्रदेश में कम वाला पूछा था। फर्स्ट सिटिंग में साक्षरता में पूछा था कि तीसरा नंबर पर कौन है? तीसरा नंबर पर सबसे ज्यादा में पूछा था। फर्स्ट सिटिंग में शायद क्वेश्चन था नहीं जे कि जनसंख्या में साक्षरता में तीसरे नंबर पर कौन है? तो सबसे ज्यादा राज्य में कौन हो जाता है? केरल हो जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन हो जाता है? केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। जबकि राज्य में आता तो मिजोरम होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है जो मिजोरम से ज्यादा वहाँ। हालांकि कुछ ही का अंतर, बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन का लेवल हार्ड टू मॉडरेट टू हार्ड था, इजी नहीं था कुछ क्वेश्चन को। जो इसमें जो मिजोरम में होता है 91.3% और वहाँ अथी में होता है कौन था? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में है जो 91.8% होता है साक्षरता। सोचिए कितना का गैप में पूछा है। तो दूसरा नंबर लक्षद्वीप और तीसरा नंबर पर कौन हो जाए? मिजोरम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नीति आयोग क्या है जो अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015। बताइए नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया? योजना आयोग। किसके? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। योजना आयोग और नीति आयोग इस सब का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान में CEO BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको नया नाम कर दिया, नाम परिवर्तन, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसमें कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। कितना दिया जाता है? 25 लाख। पहले 7.5 लाख दिया जाता था, अब बढ़ाकर कितना? 25 लाख। ऐसी मेजर ध्यानचंद पर है जो एक दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस, जो सेकेंड सिटिंग में पूछ लेता कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन है जो कब और किसने किया था? 1953 में। 1953 में किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पहले जो कि भाषा राज्य को बताए थे कि खंड में बांटा हुआ था, का, खा, गा और गा में। कुछ राज्य को का श्रेणी में, कुछ को खा में और कुछ को गा में, कुछ को गा में रखा गया था। तो उसी में होता था कि वरीयता कुछ मिलता था, का वाले के कुछ ज़्यादा विशेष सुविधा था, खा वाले को कुछ कम। तो उसी में राज्यों में मतभेद शुरू हो गया। मतभेद होने के दौरान ये जो भाषाई राज्य पर राज्यों को जो गठन का मांग होने लगा, तो उसी में जो एक जो व्यक्ति था जो आंध्र प्रदेश का पट्टामी रामलल्लू था, जो भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल करने के दौरान उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो गया था तो ज़्यादा हो गया था तो इसलिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राजभाषाई आधार पर जो गठित कर दिया किसको? आंध्र प्रदेश को। कब कर दिया? 1953। तत्काल मतलब मृत्यु होने के बाद गठन कर दिया, लेकिन उसको मान्यता उस समय नहीं मिली। 56 में जो फिर है जो गठन किया गया था आयोग, उसके बाद रिपोर्ट 55 में दिया। फिर भाषाई राज्य पर है जो मान्यता जो मिला उसको कब मिला? 1956। तो कभी कभी आंध्र प्रदेश का पूछ देता है कि राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953, लेकिन उसको मान्यता कब मिला था? 1956। और फिर वही 1956 में फिर सभी जो का, खा, गा, घा सब था उसको समाप्त करके श्रेणी को उस समय जो 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? बालरस का नियम। कौन सा? बालरस का नियम। कल दरोगा के दोनों शिफ्ट में सबसे अगर हार्ड क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स था। ज़्यादा भी जनसंख्या भी ज़्यादा था, जैसे जो जितना पूछता था हिस्ट्री है जो पूछता था 15 से 20 के, जो 12 से 15 से 20 के रहता था। पॉलिटी सब तो इकोनॉमिक्स लगता है कि 12 से 15 पूछ दिया था, एवरेज लगता 12 प्लस 10 प्लस था। करेंट है जो कटअप है जो घटा दिया, 20 से 25 पूछता था तो 10 के अंदर आ गया। 3-4 गो जनगणना से पूछ दिया था। 2011 की जनगणना 3-4 क्वेश्चन था, 2 गो हिंदी था, 2 गो इंग्लिश था। इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछ। देखिए पीटी में दरोगा लाइन है, हर साल कुछ ना कुछ उल्टा करता है, कुछ न कुछ उल्टा करता है पीटी में। फिर मेंस में वो अपना हाथी पर आ जाता है, मेंस में फिर इधर उधर नहीं होगा। अपना सिलेबस से जो पूछता है अपना गहराई जो है, जो जैसे हिस्ट्री पढ़े तो लगेगा कि नहीं मेंस दीजिएगा तो लगेगा कि नहीं मेंस दिए हैं सिलेबस। लेकिन पीटी में हर बार कुछ न कुछ। पिछला बार साइकोलॉजी क्वेश्चन डाल दिया था, कटअप एटॉमिक कम गया था। उसके बाद है जो अबरी है जो क्या इकोनॉमिक्स कर दिया। इकोनॉमिक्स तो जानबे करते हैं कि क्या रहता है, स्थिति सबका वही स्थिति स्टूडेंट हार्ड अथी है। और उसके बाद उतना जो अथी पढ़ा हुआ भी नहीं है। हाँ हम मिलाएं अभी कहाँ, कल से देखे आए जो सुतले तबीयत खराब खाली पढ़ाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 338। अनुसूचित जाति का जो आयोग का अथी उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में? 338 में अनुसूचित जाति का। लेकिन अगर पूछेगा अनुसूचित जनजाति का 338 के काम में, 338 के काम में। और पिछड़ा वर्ग आयोग का 338 के खाम में, 338 के खाम में। अनुसूचित जाति का पूछेगा तो 338 में, अनुसूचित जनजाति का 338 के का और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का 338 के खा। अनुच्छेद से भी 3-4 क्वेश्चन था, सेकंड सीटिंग में था। पंचायत राज गठन करने के लिए मिलाने के लिए था 4 क्वेश्चन, 4 गो था। उसके बाद है जो एगो था कि समानता का अधिकार, अवसर की समानता, अवसर की समानता, समानता का अधिकार। इसमें बहुत लड़का मिस्टेक किया। हाँ 14 पहले नंबर ऑप्शन था। समानता, अवसर की समानता, एक समानता का अधिकार। समानता पढ़ा तो है जो अथी है जो 1 नंबर में है जो 14 वही मार दिया। हाँ तो उसमें है जो, लेकिन अवसर की समानता किस में? 16 में। अवसर की समानता 16 में अनुच्छेद में। उसी तरह एक और पूछ लेता कि प्रधानमंत्री है जो मैसेज जो पहुंचाता है राष्ट्रपति को जो किस अनुच्छेद के तहत? कर्तव्य जो उनको जानकारी देने का जो किस अनुच्छेद? 78 में। किस में? 78 में। एक और अनुच्छेद था निर्वाचन आयोग का गठन है जो किस अनुच्छेद? 324। बताए थे कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 से 329।
329, और उसमें बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं था, खाली सिर्फ 324 था, बाकी 330 था, लेकिन छाट सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय रेलवे के जो दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली, उत्तर रेलवे का दिल्ली, पूर्व रेलवे का कोलकाता, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्च गेट, और मध्य रेलवे का मुंबई बीटी बैक्रियल टर्मिनल, जिसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तब 5 को हो गया। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, और पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। चारों दिशा पर याद कर लेते हैं। तो जैसे उत्तर रेलवे कहाँ बताएं? नई दिल्ली, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिमी रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, मध्य रेलवे मुंबई बीटी, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। देखिए इधर है जो उत्तर पूर्व रेलवे, इसी को पूर्वोत्तर रेलवे कहते हैं। कहाँ? गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, दक्षिण पश्चिम का हुबली, और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को हो गया, और जोन की संख्या कितना? 18 गया। तो 4 को और बचा। तो उसमें सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ? मालीगांव, सीमांत रेलवे का मालीगांव। और पूर्वी है जो तटवर्तीय रेलवे का भुवनेश्वर, और दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम, और एक है जो कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कोलकाता। बड़ा ही मौसम चेंज हुआ ना, बहुत तबीयत खराब की शिकायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है जो कौन? दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी कहाँ बनाया था? मानखेट। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। राजधानी मानखेट। बताइए उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। और किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स का संबंध है जो किस खेल से? घुड़सवारी से। किसे है? घुड़सवारी से। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स का संबंध किसे है? घुड़सवारी से। किसे? घुड़सवारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोलिविया की राजधानी? बोलिविया की राजधानी है जो कहाँ है? बोलिविया की राजधानी सुक्रे। बोलिविया की राजधानी सुक्रे। राजधानी से पूछ लेता अभी जी, सेकेंड सीटिंग में है जो घाना। आंकड़ा है जो घाना को पहले किस नाम से? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता। और सेकेंड सीटिंग में पूछ ले, सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। सेंटियागो चिली के। एन था, दोनों मतलब लेवल दोनों मतलब सामान्य था। हाँ, इसमें जापान वाला एन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, एक ट्रिक होता है ना रुपया वाला, मामा भागना करके, ऐसी कुछ ट्रिक। हाँ बाय ऑप्शन बहुत सारा देश के ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है जो कौन था? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य है जो किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की। किस वंश की? मौर्य वंश के। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करके? नंद वंश के। किसको? नंद वंश के समाप्त करके है जो कौन सा वंश? मौर्य वंश की है जो स्थापना किया गया।
बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। क्या था? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम और क्या था? कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। संबंधित किस विषय से था? राजनीति से। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित जो विषय था किसे? राजनीति से। किसे? राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जो किस देश में स्थित है? ब्राजील में। क्या स्थित है? ब्राजील में। क्राइस्ट द रिडीमर है जो प्रतिमा कहाँ स्थित है? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुरु ग्रंथ साहिब जो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ? सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का। बताइए सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। सिख धर्म में टोटल कितने गुरु? 10 गो। कितने गुरु? 10 गो। पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हर राय, आठवें गुरु हर किशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। बताइए किस सिख गुरु को है जो जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? किसको? अर्जुन देव को। पांचवें गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु अर्जुन देव को। जो पांचवें गुरु अर्जुन देव को जिसको मृत्यु दंड किसने दिया था? जहांगीर ने। और वही सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को जो मृत्यु दंड किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने दिया था। आई फिर गुरु ग्रंथ साहिबा को ही है जो जब अंतिम गुरु है जो गुरु गोविंद सिंह जो बने, उसके बाद है जो इसी को है जो गुरु पद के जो सब दिया, क्योंकि गुरु का काम फिर कौन करेगा? जो गुरु ग्रंथ साहिबा, वहीं से पद का समाप्त हो। टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? लोक लेखा समिति 1921 में। लोक लेखा समिति का जो गठन कब हुआ था? 1921 में। बताइए लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य? टोटल 22 सदस्य। कितने? 22 सदस्य। उसमें 22 में से लोकसभा से कितना रहता है? 15 गो। और राज्यसभा से 7 गो। बताइए किस समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा जो समिति? परकलन समिति। किसको? परकलन समिति। अब परकलन समिति में टोटल सदस्य की संख्या 30 गो होता है। कितने? 30 गो। और 30 के 30 किस सदन? लोकसभा से। किससे? लोकसभा। 30 सदस्य जो होता है किस सदन का? लोकसभा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत है जो कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। जापान की मुद्रा येन। जापान की मुद्रा येन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से कब मुक्त हुआ था? 1971। जब पाकिस्तान और भारत दोनों का विभाजन हुआ था तो उसमें बांग्लादेश भी किसके साथ चल गया था? पाकिस्तान। तो उसी में पाकिस्तान है जो बांग्लादेश को जो इधर पूर्वी पाकिस्तान कहता था, उधर वाले को क्या? पश्चिमी पाकिस्तान। तो फिर बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से मुक्त फिर कब हुआ? 1971। 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी का द्रव्यमान है जो कितना होता है? हाँ मतलब लगभग 5.97 × 10⁻24 kg होता है। तो लगभग में 6 × 10⁻24 kg। उसी तरह जो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? यानी 1.9 कुछ होता है पॉइंट में। तो लगभग 2 × 10⁻³ कितना? 30 kg। 2 × 10⁻30 kg सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। क्या कहलाता है? उदारीकरण। उदारीकरण का जनक है जो भारत में किसे कहा जाता है? मनमोहन सिंह को। किसको? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय किस पोस्ट पर थे? वित्त मंत्री थे। किस पोस्ट पर? वित्त मंत्री थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य के लिए जो ध्वनि की है जो सर्व सीमा है जो कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ये भी क्वेश्चन था सेकंड सेट में। उसमें खाली 20,000 नहीं दे लेता, 20 kg हर्ट्ज दे लेता। kg था 1 kg बराबर 1000 कर सकते तो 20,000 खाली टर्निंग घुरा दिया था।
तो मनुष्य के लिए ध्वनि है जो कसरब सीमा कितना होता है 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000। आवृत्ति के आधार पर है जो 3 बाथी में भागों में बांटा है, जिसमें एक होता है अपसरब तरंग, एक होता है सरब तरंग, एक होता है प्रसरब तरंग। जिसमें अपसरब तरंग की आवृत्ति कितना होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, और सरब तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। और प्रसरब ध्वनि की तरंग जो होता है कितना होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, जो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है जो का आयोजन है जो कब किया गया था 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है बैडमिंटन से। सुधीरमन जो कप है जो उसका संबंध किससे बैडमिंटन से। बताइए थॉमस कप का संबंध किससे बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से, उबेर कप बैडमिंटन से। नरंग कप बैडमिंटन, नरंग कप बैडमिंटन से। चड्डा कप बैडमिंटन से, किससे बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोयल और शंख नदियों के संगम को जो सम्मिलित धारा को किस नदी के नाम से जाना जाता है ब्राह्मणी नदी। किसके ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी है जो बहती है किस राज्य में उड़ीसा में। किस में उड़ीसा में। ब्राह्मणी नदी है जो महानदी में फिर आकर क्या करती है मिल जाती है। तो महानदी है जो कहाँ स्थित है उड़ीसा में। कहाँ उड़ीसा में। क्यों कहूँ जैसे देता है कि बिहार का शोक किस नदी को कोसी का, उसी तरह उड़ीसा का शोक अगर महानदी नहीं रहता है तो अथी है जो ब्राह्मणी नदी है जो मार सकती। क्या था कहाँ मिलते फर्स्ट सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण है जो किस संविधान संशोधन द्वारा 73वां संविधान। किसके द्वारा 73वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था 1900। हाँ विधेयक बोलेगा तो 92, अधिनियम बोलेगा तो 93। इसी के तहत संविधान में एक जो सूची जोड़ा गया था, कौन सी सूची 11वीं अनुसूची। कौन सा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। उसी में फिर किसको पंचायती राज को रख दिया गया था, जिसमें टोटल कितने विषय का उल्लेख है 29 विषय। कितने 29 विषय का उल्लेख है। मतलब भारत में जो पंचायती राज का गठन है जो सबसे पहले जो हुआ था कब हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ था राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला। बताइए पंचायती राज की जो गठन किया गया था किस समिति के सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन कब हुआ था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति है जो कितने स्तरीय सिफारिश त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय त्रिस्तरीय, जिसमें जो पंचायत लेवल पर मुखिया ग्राम मुखिया होता था, फिर है जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन पंचायती राज का तो अनुसूची 11 में। और भाग किस में उल्लेख है भाग 9 में। किस में भाग 9 में। पंचायती राज का भाग 9 में। पंचायती राज का भाग 9 में। और नगर पालिका का भाग 9 के काम में, 9 के काम में। और सहकारी समिति का 9 के खाम में, 9 के खाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मॉन्ट्रियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सा लॉरेंस नदी। कौन सा लॉरेंस नदी। मॉन्ट्रियल शहर है जो कहाँ स्थित है कनाडा में। क्या है कनाडा में। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था, कब हुआ था 16 सितंबर 1987, जो ओजोन परत के संरक्षण के बारे में, जो ओजोन से संरक्षण के बारे में हुआ था मॉन्ट्रियल में, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। जो कनाडा के एक शहर का नाम है वही हुआ था, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन गए अथी से जो परत से पूछ लेता है क्वेश्चन से कि ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा CFC। कौन सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था WC बनर्जी। किसने WC बनर्जी। भूमेश चंद्र बनर्जी।
बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। 1885 में। बताइए संस्थापक कौन थे? एओ कौन थे? एओ। बताइए स्थापना के समय जो वायसराय, भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। बताइए हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ को। हर्मिट ऑफ शिमला एओ को। बताइए प्रथम जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें महासचिव कौन थे? एओम। कौन थे? एओम। अध्यक्षता किसने किया था? बोमेचंद बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि बार? 72 गो। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्या हुआ था? मुंबई। होना था पुणे में, लेकिन प्लेग बीमारी वहाँ फैलने के कारण फिर कहाँ हुआ? मुंबई में। क्या हुआ? मुंबई में। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो प्रथम पारसी अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष? जवाहरलाल। बताइए प्रथम है जो महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फ्लैग रेट फॉल है जो किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। फ्लैग रेट है जो फॉल है जो किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संस्कृत पुस्तक है जो जमावती कल्याणम के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। जमावती कल्याणम के लेखक कृष्णदेव राय। बताइए कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? तुलु वंश से। किससे? तुलु वंश। और तुलु वंश किस साम्राज्य का वंश है? विजयनगर साम्राज्य का। किसका? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में टोटल कितने वंश? 4 वंश, जिसमें पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा वंश तुलु वंश और चौथा वंश आरविडु वंश, जिसमें संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का ने, सालू वंश के संस्थापक सालू नरसिंह, सालू नरसिंह, और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, और बीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। कौन थे? तिरुमल। बताइए टोटल है जो विजयनगर चारों साम्राज्यों में से, चारों वंशों में से सबसे प्रतापी शासक जो हुआ था कौन हुआ था? कृष्णदेव राय। कौन हुआ था? कृष्णदेव राय। जो किस वंश से संबंधित था? तुलु वंश से। किससे? तुलु वंश से। तो इसी है जो संस्कृत में एक पुस्तक में लिखा था, उसका नाम क्या था? जाम्बती कल्याणम। जाम्बती कल्याणम। और तेलुगु भाषा में एक कवि लिखा था पुस्तक, उसका क्या नाम था? अमुक्त मलयादम। अमुक्त मलयाद। अमुक्त मलयाद। इसी के शासनकाल में जो 8 गो तेलुगु मतलब कवि का संघ रहता था, उसे क्या कहा जाता है? अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या? अष्टदिग्गज। जो 8 तेलुगु कवि का संघ होता था उसी को अष्टदिग्गज कहा जाता था। लेकिन अष्टप्रधान किससे संबंधित? शिवाजी से। अष्टप्रधान शिवाजी से। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय से। डोमिंग पायस और बारबोसा जो कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली। कहाँ का? पुर्तगाली का था। जो किसके दरबार में आया था भारत? कृष्णदेव राय के दरबार। किसमें? कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तेंदुलकर समिति का संबंध है जो किससे है? हाँ, निर्धनता के निर्धारण से, जो गरीबी की निर्धनता के निर्धारण से संबंधित है। किसका? तेंदुलकर समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोनोरैन रेगिस्तान है जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सोनोरैन रेगिस्तान है जो कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान? सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान? गोबी। एशिया का सबसे बड़ा गोबी। और भारत का सबसे बड़ा थार। भारत का सबसे बड़ा थार। बताइए शल्य चिकित्सा का जनक है जो किसे कहा जाना जाता है? किसको? शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत को। किसको? सुश्रुत को। जो एक चिकित्सक था जो किसके दरबार में रहता? कनिष्क के दरबार में। किसके? कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क है जो किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। किसका? कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। कौन था? कुजुल कटफिसेस। लेकिन कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क हुआ। कौन हुआ? कनिष्क हुआ। इसी के समय में जो चतुर्थ बौद्ध संहिता हुआ था, जो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ था? कुंडलवन है जो जम्मू कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। उपाध्यक्ष अश्वघोष। और शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क।
प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। शासक कौन था? अजातशत्रु। दूसरे बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? दूसरे बौद्ध संगीति वैशाली में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सावाकामी ने। किसने? सावाकामी ने। और शासक कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। और दूसरे सिटिंग में पूछा हुआ था कि कालाशोक किस वंश का शासक था? शेषुनाग वंश का। किस वंश का? शेषुनाग वंश का। कालाशोक किस वंश का शासक? शेषुनाग वंश का शासक था। और तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिरेश। मोगलीपुत्र तिरेश। और शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1995। 1995 WTO किया। पहले जो WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता था, तब गैट की स्थापना कब किया गया था? 1948। 1948। और मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में। ऐसी गैट को जो समाप्त करके उसी का नाम परिवर्तन कर दिया WTO, विश्व व्यापार संगठन, जिसको कब कर दिया गया? 1995। 1995। और मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। मुख्यालय जेनेवा। एक स्वास्थ्य संगठन भी था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? WHO। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। दिवस से भी था लगता है को क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में। सेकेंड में था खेल दिवस 29 अगस्त। आज फर्स्ट सीट में लगता है पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओलंपिक ध्वज पहली बार है जो कब फहराया गया था? 1920। कब फहराया गया था? 1920। 1920 में कहाँ हुआ था? एंटवर्प में। कहाँ हुआ था? एंटवर्प, जो बेल्जियम का शहर एंटवर्प में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस पेशवा को जो नाना साहेब के नाम से जाना जाता था? पेशवा बालाजी बाजीराव को जो नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत है जो कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था? 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1993। 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। जो GMT है जो उसी से जो पूरे अथी है जो प्रधान याम्योत्तर, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। उसी से पूरे विश्व का क्या समय लिया जाता है, और उसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूरब जाएंगे तो समय क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिम जाते हैं तो समय घटता है। बताइए, पूरब जाने पर है जो कितने डिग्री पर है जो 1 डिग्री जाने पर कितना समय वृद्धि होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। 1 डिग्री जाने में 4 मिनट। तो 15 डिग्री जाने में 1 घंटा। 15 डिग्री जाने में 1 घंटा। इसी कारण है कि 0 डिग्री देशांतर से हमारे भारत का जो मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री में अंतर कितना डिग्री का? 82.5 डिग्री का अंतर कितना डिग्री में? 82.5 डिग्री का। जबकि बताएं कि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री में कितना घंटा होगा? 5.5 घंटा निकाल के आ जाएगा। निकाल सकते हैं। यानी तो ऐसे भी जान रहे कि 5.5 घंटा क्या होता है? आगे होता है। प्लस में निगेटिव दोनों रहेगा, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भारत किधर है? पूरब में। तो पूरब में बताएं कि पूरब जाने पर समय बढ़ता है, तो इसलिए जो प्लस में होगा। अगर पश्चिम रहता भारत तो क्या होता? निगेटिव में, उतना कम रहता। तो प्लस माइनस भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1983 में जो भारतीय क्रिकेट है जो टीम ने जो विश्व कप जीता था जो किस देश को? वेस्ट इंडीज को हरा कर। किसको? वेस्ट इंडीज। अब तक कितने बार विश्व कप जीत चुका भारत? 2 बार। 1983 में किसको हरा कर? वेस्ट इंडीज को। और 2011 में किसको हरा कर? श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। ऐसे भी एक क्वेश्चन था, पूरे आसान था, कोई भी मार देता। नहीं भी जो आशिक था मैच के तो वो भी मार देता। ऑप्शन क्या? क्वेश्चन तो हार्ड ही था लेकिन ऑप्शन हल्का था। ऑप्शन क्या? हल्का था।
था कि जो भारत 6 विकेट से जीता, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता, न्यूजीलैंड 6 विकेट से जीता, अरेगा और कौन था वेस्ट इंडीज की 6 विकेट से जीता। तो ऐसे जान रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीता। अगर विकेटों का अंतर करता ना उतार चढ़ाव के 4 के 5 तब कन्फ्यूजन हो सकता, लेकिन डायरेक्ट दे दिया था ऑस्ट्रेलिया, तो कोई भी जान रहा था, इतने शौके हुआ था। कारण था कि उस दिन है जो छठ पर्व का दूसरा शायद पहला अर्घ था शाम, तो जो भी नहीं भी देखता था वो बलजोबड़ी देखा होगा घर पर साथी संगत देख रहा था, तो ऐसे बोला होगा कि ऑस्ट्रेलिया यार, तो ऐसे भी मार सकते थे। देखता नहीं, दिखाने के मजबूर कर दिए, सिखा दिए। जैसे घर जाइएगा तो देखते रहिएगा, तो क्या होता है, तो बल मैच होता है, क्या रस होता है, पूछ लिया के जीता के हारा, के जीता पूछेगा ना कभी। हाँ, बल्कि जे जीतेगा उसको कितना मिलेगा, कि जे हारेगा उसको कितना मिलेगा, क्या होगा, सब पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सलाल परियोजना जो किस नदी पर, चिनाब में, सलाल परियोजना चिनाब में, सलाल परियोजना, बगलियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सब किस नदी पर, चिनाब नदी पर। किस पर, चिनाब नदी पर। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, चिनाब नदी बाड़ा लच्चा दर्रा, कहाँ से, बाड़ा लच्चा दर्रा। चिनाब नदी है जो कहाँ से, बाड़ा लच्चा दर्रा से निकलती है। बताइए जो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी। कौन सी, चिनाब नदी। मानसरोवर झील से तो 3 नदी बताए थे, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, विश्व कवि के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा, जो जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से लिया गया, उत्पत्ति किस देश, अमेरिका में। कहाँ उत्पत्ति हुई है, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सुल्तान अजलान शाह कप है जो किस खेल से संबंधित, हॉकी से। किसे, हॉकी से। हॉकी से 2 खिलाड़ी पूछ ले था, हाँ, PR श्रीजेश और एक सविता पुनिया, सविता पुनिया था, जे सविता पुनिया था लगता है। तो किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। किससे, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में था, बताइए 1932 में दीक्षांत समारोह में जो अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर है जो किसने गोली चलाई थी, बीना दास ने। किसने, बीना दास ने। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी, बीना दास ने। बताइए पृथ्वी की त्रिज्या है जो कितना है, 6.37 है जो मिलियन मीटर, मिलियन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के जो चुनाव आयोग की स्थापना है जो कब किया हुआ था, 1950 में। 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1950। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख है जो संविधान के किस भाग में, भाग 15, भाग 15। और अनुच्छेद 324, 329, 324 से 329। हम लोग जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं, मत देते हैं, वोट देते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, 326 में। मताधिकार का उल्लेख किस में है, 326 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी को नीला ग्रह किसके उपस्थिति के कारण दिखाई देता, जल की उपस्थिति के कारण। किसके, जल की उपस्थिति के। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। किसको, पृथ्वी को। किसके कारण, जल की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य है जो कौन बनी है, नीता अंबानी। कौन बनी है, नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है, नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अथी है जो किस डेल्टाइक क्षेत्र को जो दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है, कावेरी डेल्टा क्षेत्र को। किसको, कावेरी डेल्टा क्षेत्र को। एक क्वेश्चन पूछ लेता सेकेंड शिफ्ट में था कि हाँ गंगा डेल्टा क्षेत्र का उत्तरी बिंदु पूछ लेता एगो, लेकिन इस पर है जो डेल्टा पर पूछ लेता एगो कोरोमंडल तट पर है जो पूछ लेता कि बंगाल की खाड़ी से जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तट कौन सा, कोरोमंडल तट। बाकी ऑप्शन में था कोंकण तट, कन्नाड तट और मालाबार तट। तो वो किधर है, पूर्वी घाट में। तो ऑप्शन से भी छाटा, उसमें पश्चिमी में और पूर्वी में बंगाल के वो अरब सागर वाले में, और बंगाल की खाड़ी में पूछा था तो कौन हो जाएगा, कोरोमंडल।
जो है जो तो कन्याकुमारी से लेकर कहाँ कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को है जो कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खार्तूम है जो किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी। किस नदी के? नील नदी। खार्तूम है जो किस नदी के स्थित है? नील नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ले कार्बूजियर। कौन सा? ले कार्बूजियर। और चंडीगढ़ में एगो गार्डन था, उसको गार्डन का नाम क्या था? रॉक गार्डन। कौन सा? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन क्या था? चंडीगढ़ में। और रॉक गार्डन के प्रवर्तक कौन थे? संस्थापक नेकचंद। कौन थे? नेकचंद। लेकिन यहाँ था क्या? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ले कार्बूजियर। ले कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोलंबिया पठार है जो किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। बताइए, जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। कितने? 24। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। बताइए, किस दो तीर्थकर का उल्लेख है जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव और अष्टिनेमी का। ऋषभ देव और अष्टिनेमी। अष्टिनेमी है जो कई में तीर्थकर थे? 22 में। कई में थे? 22 में। और 23 में तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23 में पार्श्वनाथ। और 24 में तीर्थकर महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक है जो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। उसके बाद 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक। संविधान सभा का प्रथम बैठक, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जो उसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? VN राव को। किसको? VN राव को। और वही 2 दिन के बाद फिर है जो दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, संविधान सभा के समक्ष जो प्रस्तावना को पेश है जो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। और संविधान सभा प्रस्तावना को स्वीकृति कब दे दिया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। बताइए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बताइए, संविधान को जो अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। और उसी समय जो कुछ अनुच्छेद को जो लगभग 10-15 अनुच्छेद को लागू, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकप्रिय मुखौटा नृत्य जो सिंधी छम है जो किस राज्य का लोक नृत्य? सिक्किम का। क्या का? सिक्किम का। मुखौटा पर्सनल है। मुखौटे नृत्य है जो जिसका नृत्य का नाम क्या है? सिंधी छम। सिंधी छम मुखौटे प्रकार का नृत्य है जिसका नाम है जो सिंधी छम, जो किस राज्य का? सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। हून त्योहार था, सांस्कृतिक त्योहार हून, जो कहाँ मनाया जाता है। सब नया क्वेश्चन था, पूरे नया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को जो क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? एग्रोस्टोलॉजी। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाते हैं? एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संविधान के जो किस भाग में नागरिकता का उल्लेख? भाग 2 में। किस में? भाग 2 में। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कैसी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है? ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से।
बताइए हम लोग है जो निवासी है अथी जो नागरिक है कहाँ के, किसका नागरिक है? भारत के नागरिक है। लेकिन निवासी कहाँ के? बिहार के। बिहार के नागरिक कहते हैं? नहीं, हम लोग क्या एकल नागरिकता। ऐसा नहीं कि राज्य के अलग और केंद्र में जाएंगे तो अलग, मतलब भारत की कैसी एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता। हम लोग निवासी बल बिहार के, लेकिन नागरिकता कहाँ के? भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता। बताइए नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1946 में जो बनी अंतरिम सरकार में जो रेलवे और परिवहन मंत्री किसे बनाया गया था? असफ अली को। किसको? असफ अली। जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उस समय रेल मंत्री कौन थे? असफ अली। कौन थे? असफ अली। और स्वतंत्र भारत में रेल मंत्री फिर कौन बन गए? जॉन मथाई। कौन बन गए थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व धर्म संसद यानी महासभा में भाग लिए थे कब? 1893 में। 1893 में। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद को। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टंगस्टन का प्रतीक क्या था? डब्ल्यू। टंगस्टन का प्रतीक डब्ल्यू। वैसे प्रतीक से एक बहुत हाँ हल्का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो क्षेत्रफल के हिसाब से जो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील है क्षेत्रफल के अनुसार से। और दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल के अनुसार है जो बड़ा में है जो कैमे महाद्वीप? चौथे महाद्वीप। कैमा? चौथा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा नंबर अफ्रीका, तीसरा नंबर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर दक्षिणी, पांचवें नंबर अंटार्कटिका, और छठे नंबर यूरोप, और सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या है जो कितनी थे? 389। प्रारंभ में कितने थे? 389। फिर है जो जैसे जैसे गणना किया गया फिर घटते गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बताइए भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य कब बना था? 1945 में। कब बना था? 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ताजमहल जो किसकी याद में बनाया गया था? मुमताज की। किसकी? मुमताज की याद में। मुमताज बेगम की याद में क्या बनाया गया था? ताजमहल। और किसने बनाया था? शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां। अब बाद में जानने दे देता बनाता कुछ नहीं। आगे बोलिए जो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन है जो कब शुरू हुआ था? 1935। 1935 में। आरबीआई का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति। किसके? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर गठन किया गया था। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? हाँ 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। बताइए आरबीआई को जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। बताइए केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा है? आरबीआई को। बैंकों का बैंक आरबीआई। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और वर्तमान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एमएफ हुसैन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, संबंधित हैं? चित्रकला से। कैसे? चित्रकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रामचरितमानस के लेखक है जो कौन थे? तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है जो क्या कहलाता है? संवेग। क्या कहलाता है? संवेग। मोमेंटम। P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर mv। द्रव्यमान गुने वेग। उसी तरह एक क्वेश्चन था सेकेंड शिफ्ट में कि दूरी और समय के बीच के ग्राफ को क्या कहते हैं? चाल कहेंगे। दूरी और दूरी की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
हाँ स्थिर रहता, अचर रहता है, तो हम बाई ऑप्शन से छाड़ सकते थे। अगर एक ऑप्शन के ग्रुप पकड़ते तो 3 गो ऐसी छट जाता। वेग को पकड़ते तो समवेग छट जाता, क्या वेग परिवर्तन होगा तो समवेग भी होगा, समवेग बराबर है द्रव्यमान गुने वेग होता, और त्वरण भी वेग के परिवर्तन की दर को कहते हैं। चाल हो जाएगा। वो था जब वेग मतलब घूरता है तो उसका कौन परिवर्तन होते रहता है? वही तो क्वेश्चन डिस्कशन। वही था। वेग के परिवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खोलेंगे तो ठंडवा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पटचित्र का अजर किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? उड़ीसा का। किस राज्य का? उड़ीसा का। बताइए सबरी है जो किस नदी की सहायक नदी है? सबरी नदी जो किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। किसकी? गोदावरी के। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से। बताइए दक्षिणी गंगा किसे कहा जाए? दक्षिणी गंगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। बिरध गंगा गोदावरी। लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अब भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी, मतलब दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। और दूसरी लंबी नदी गोदावरी। लेकिन वही दक्षिण भारत में अगर पूछेगा तो पहली सबसे यानी बड़ा कौन सी नदी? गोदावरी। 14 से 1 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मनुष्य के जो समान श्वसन की प्रबलता है जो कितने डेसिबल? 10 डेसिबल। कितना? 10 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व है जो किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल के पास। सेकेंड शिफ्ट में पूछ ले था क्वेश्चन कि इनमें से किसको नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? पहला था जो हाँ वायुसेना के अध्यक्ष, उसके बाद था महान्यायवादी, उसके बाद राज्यपाल, और एक था लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। तो किसको नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति? लोकसभा अध्यक्ष। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो सेना का सबका नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्यपाल को भी नियुक्ति राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। हम मुख्य न्यायाधीश था, महान्यायवादी के भी मुख्य न्यायाधीश था, तो मुख्य न्यायाधीश के भी महान्यायवादी के भी नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करता। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को तो उसी में से सदस्यों में से एक चुन लिया जाता है, वो सदस्य बन कर जाता है। यही है जो शपथ भी नहीं लेता है, जैसा पद के लिए शपथ भी नहीं, ऑलरेडी सदस्य के रूप में क्या रहता है? शपथ लिया हुआ रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मुगलों के विरुद्ध है जो हल्दी घाटी का युद्ध है जो किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और किसके बीच? अकबर के बीच। किसके? अकबर के बीच। कब हुआ था? 1576 में।